हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर साई और स्वागत है आपका लर्न कैट यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ऑटोकैड के सब बेसिक्स सेटिंग्स के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी मिसिंग टूल्स को रिटर्न ला सकते हैं, या फिर कुछ ऑप्शन जो आपको नहीं दिख रहा है उसको हम कैसे रिटर्न ला सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कुछ बेसिक चीज़ जो आपको डेफिनेटली जानना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप एक बिगिनर लेवल पे हो और आप अभी ऑटोकैड सीखने जा रहे हो। क्या होता है कि कभी हमें कुछ टूल्स मिसिंग लगते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि उस चीज़ को हम कैसे रिटर्न लाएं, या कुछ सेटिंग्स जो हमें डेफिनेटली जानना चाहिए, क्योंकि जो हमारा वर्क फ्लो रहेगा, जो हमारा ड्राइंग का एक फ्लो रहेगा, उसमें विदाउट डिस्टर्बेंस आप वहाँ पे काम कर सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आप कैट को ओपन करोगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस तरह का विंडोज़ यहाँ पे नज़र आएगा। अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि आप लेफ़्ट टॉप कॉर्नर साइड में देख सकते हो न्यू, उसको हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे आप न्यू को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको विंडोज़ का ऑटोकैड इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो हमको जानना चाहिए वो है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब होता है कि आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो या फिर 3D मॉडलिंग कर रहे हो, मीन्स या 2D ड्राइंग कर रहे हो या फिर 3D ड्राइंग्स कर रहे हो। पहले हम जानते हैं वर्क स्पेस के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो वर्क स्पेस है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस के अंदर है, जहाँ पे हमको 2D का हर एक ऑप्शंस यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो टॉप लेफ्ट कॉर्नर्स में यहाँ पे वर्क स्पेस में ड्रॉप डाउन में जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको कुछ वर्क स्पेस का ऑप्शंस दे रहा है, जैसे कि ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस, 3D बेसिक्स एंड 3D मॉडलिंग। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस मीन्स हम 2D ड्राइंग्स के लिए यूज़ करते हैं। चलिए वन बाय वन हम जानते हैं। ड्राफ्टिंग में जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कुछ रिबन्स दिख रहे हैं, अलग अलग मेन्यूज़ में डिफरेंट आपको ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आएंगे। अगर हम इसको 3D बेसिक्स में चेंज करते हैं, उसके लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे 3D बेसिक्स को। आप देख सकते हो ये जो अभी वर्क स्पेस देख रहे हो, ये है 3D बेसिक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम 3D से रिलेटेड ही टूल्स यहाँ पे शो कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि 3D मॉडलिंग और 3D बेसिक्स में क्या डिफरेंस है। 3D बेसिक्स में आपको सिर्फ बेसिक्स टूल्स नज़र आएंगे। अब जैसे कि हम 3D मॉडलिंग को सिलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में यहाँ पे ये टूल शो कर रहा है। डेफिनेटली अगर आप कभी भी 3D मॉडलिंग करते हो, आपको बेसिक्स नहीं 3D मॉडलिंग ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर सभी टाइप्स का टूल्स नज़र आएंगे। इसी वर्क स्पेस ऑप्शंस को आप बॉटम्स में राइट कॉर्नर में देख सकते हो, सेटिंग का जो एक सिंबल दिख रहा होगा, अगर उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शंस वो नज़र आएंगे। अगर हो सकता है कि आपको टॉप लेफ़्ट कॉर्नर्स में ये ऑप्शन ना दिखे, तो उस केस में आप जैसे कि आप देख सकते हो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर्स में क्विक सिलेक्शंस टूल्स के साइड में एक ड्रॉप डाउन्स का ऑप्शन है, उसको आप क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल्स ऑप्शंस नज़र आएंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो वर्क स्पेस है, इसको अगर हम अनसेलेक्ट करते हैं तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको अभी नज़र नहीं आएगा। अगर आपको उसको रिटर्न लाना है तो सेम यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शंस में आपको क्लिक करना होगा एंड देन वर्क स्पेस को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप कुछ चीज़ को निकालना चाहते हो तो भी यहाँ पे आप इसको अनसेलेक्ट कर सकते हो। इस ऑप्शन का सिलेक्शन बेस में यहाँ पे आपको ये क्विक एक्सेस टूल्स बार शो करेगा। अब हम जानते हैं कुछ बेसिक्स टूल्स के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स नज़र आ रहा है, ड्रॉ टूल्स, मॉडिफाई टूल्स, एनोटेशंस, प्रॉपर्टीज़। ये ओवरऑल एरिया को हम रिबन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो लेफ़्ट टॉप कॉर्नर में ड्रॉ टूल्स के अंदर में एक ड्रॉप डाउन्स का ऑप्शन दे रहा है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर भी आपको कुछ एडिशनल्स टूल्स नज़र आएंगे। डिफरेंट ऑप्शंस में आपको ड्रॉप डाउन्स का ऑप्शन दे रहा है, जहाँ पे आपको एडिशनल फीचर्स वहाँ पे दे रहा है। जैसे कि मैंने हर एक टूल्स को लेकर अलग वीडियो बनाया है, आप डेफिनेटली मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके 1 बाय 1 आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीडियो देख सकते हो। अब हम जानते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे टॉप लेफ़्ट कॉर्नर्स में
यहाँ पे कुछ फाइल्स का ऑप्शन दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे प्लस का दिख रहा है, अगर आपका कुछ एडिशनल्स फाइल्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स यहाँ पे को शो कर रहा है। सो एवरी फाइल्स अलग अलग ड्राइंग को इंडिकेट करता है। ये जितना मल्टीपल्स फाइल और ड्राइंग्स आप ओपन करोगे उतना ही यहाँ पे ये शो करेगा। सो इसको रिमूव करने के लिए आप डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, और अगर ऐड करने के लिए आप डायरेक्टली आप किसी भी फाइल को ओपन करने से यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैं इसको रिमूव कर दूँगा सो ये वहाँ से रिमूव हो जाएगा। सो इसका मतलब जो भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स अगर यहाँ पे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको ये शो करेगा। अब हम जानते हैं कमेंट्स के बारे में, कमेंट लाइन्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक कमेंट लाइन है। हो सकता है कि ये कमेंट लाइन्स आपके वर्क स्पेस में मिसिंग हो, अगर आप चाहते हो कि इसको रिटर्न लाना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम अभी रिमूव कर देते हैं, तो देख रहे होंगे अभी हमारा यहाँ पे ये कमेंट लाइन नहीं शो कर रहा है। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है। व्यूज़ के ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप मिडिल टॉप में देख सकते हो यहाँ पे कमेंट लाइन का एक ऑप्शंस दिया हुआ है। सो जैसे आप उसको सिलेक्ट करोगे यहाँ पे ये शो करेगा, जैसे आप इसको अनसिलेक्ट करोगे यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसको कमेंट थ्रू शो करना ना, तो आप क्या कर सकते हो, Ctrl+9 जैसे आप सिलेक्ट करोगे ये रिमूव कर सकते हो, Ctrl+9 प्रेस करके आप इसको रिटर्न भी ला सकते हो। सो हमारे पास दोनों ऑप्शन से कमेंट्स प्लस आप फिजिकली ये जाके भी आप रिटर्न ला सकते हो। सो अब नेक्स्ट हम जानते हैं रिबन्स के बारे में। सो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हमको रिबन शो नहीं करता है। सो उस केसेस में आप एज अ फ्रेशर्स आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो अब हम जानते हैं कि कैसे हम रिबन्स को रिटर्न लाएं, और कैसे अगर कुछ भी सेटिंग्स अगर नहीं शो करता है तो उस केसेस में हम क्या करें। सो उस केसेस में आप जैसे कि देख सकते हो हम मेनू में जो यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो पैनल बटन्स, उसके ऊपर आप जितने बार क्लिक करोगे उतने बार अलग अलग टाइप्स का यहाँ पे रिबन आपको शो करेगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंडिविजुअल्स मेन्यू के हिसाब से यहाँ पे ये शो कर रहा है, लाइक ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन। सो अगर हम सेकंड टाइम इसको सिलेक्ट करते हैं तो देन आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ मेन्यू दिख रहा है, जस्ट एज अ टेक्स्ट दिख रहा है। सो अगर हम थर्ड टाइम सिलेक्ट करते हैं तो देन आपको देख रहे होंगे यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं शो कर रहा है। सो अगर हम फोर्थ टाइम में इसको सिलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हो ये ओरिजिनल जैसा पहले दिख रहा था उस टाइप्स का ये शो कर रहा है। अगर आप इसको कमेंट थ्रू क्लोज करना चाहते हो या ओपन करना चाहते हो तो देन आप कमेंट्स में, जैसे कि आप जानते हो इसका नेम रिबन है, RIBB। जैसे आप देख रहे होंगे ना सेकेंड ऑप्शन रिबन क्लोज, उसको आप जैसे सिलेक्ट करोगे आप देख सकते हो यहाँ से ये पूरा टोटल रिबन्स हट जाएगा। सो सेम अगर रिटर्न लाना है तो कमेंट थ्रू RIBB आप देख सकते हो जो सेकेंड ऑप्शन है रिबन, उसको हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। होप आप रिबन्स को कैसे हम रिटर्न लाना या फिर कैसे उसका विजुअल या फिर पैटर्न को चेंज करने के बारे में आप डेफिनेटली बहुत क्लियरली समझ गए होंगे। जैसे कि अगर आप किसी भी ड्राइंग्स को स्टार्ट करने जा रहे हो, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है टॉगल की को सिलेक्ट करना। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर्स में टॉगल्स का कुछ ऑप्शंस दे रहा है। सो ये सिलेक्शंस आपका ड्राइंग्स प्रोसेस को बहुत ईजी करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ों को ट्रेस करना हो या फिर सिलेक्शंस प्रॉपर होने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स लेता है। सो डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं बताऊँगा, वो आप डेफिनेटली किसी भी ड्राइंग्स को स्टार्ट करने से पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ग्रिड्स मोड्स का ऑप्शन दिखा रहा है। सो ग्रिड्स मोड का मतलब क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरा जो वर्क स्पेस में यहाँ पे कुछ आपको ग्रिड्स नज़र आ रहे होंगे, मीन्स लाइन नज़र आ रहे होंगे। सो अगर आप चाहते हो कि इस लाइन को हटाना है तो आप यहाँ पे ये ग्रिड्स मोड को हटा सकते हो। उसके लिए आप डायरेक्टली इसको सिलेक्ट कर सकते हो या फिर स्पेशल F की को सिलेक्ट या अनसिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे वो है डायनामिक मोड्स। सो डायनामिक्स मोड्स का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल्स अभी हम किसी भी ड्राइंग्स को क्रिएट कर रहे हैं विद कमेंट थ्रू। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेने जा रहा हूँ।
आप जैसे कि देख रहे होंगे, जैसे हम लोग ने यहाँ पे रेक्टेंगल टाइप किया, यहाँ पे आपको डायरेक्टली वर्क स्पेस के अंदर में ही कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। सो अगर ये हम इसको अनसेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल्स जैसे हम उसको डायनामिक मोड को हम ऑफ़ करते हैं, तो क्या होता है, जैसे हम टाइप करेंगे सो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर में आपको वो ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहा। आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड बॉटम कॉर्नर्स में कमांड लाइन के थ्रू से यहाँ पे ये शो कर रहा है। आप डेफिनेटली डायनामो मोड्स को ऑन रखिए, क्योंकि हम हमेशा कमांड लाइन के पास आके सिलेक्शन करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उसको ऑन रखते हैं। जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे आपको डायरेक्टली डिस्प्ले के ऊपर में ही शो करेगा, जिससे आपको सिलेक्शन करने में एक ईजी होगा एंड शॉर्ट टाइम भी लगेगा। सो होप आप डायनामो मोड्स के बारे में समझ गए होंगे, इसको आप ऑन रखिएगा। अब हम नेक्स्ट जानते हैं। आप जैसे कि देख सकते हो डायनामो मोड्स के सामने में यहाँ पे ऑर्थो मोड है। सो ऑर्थो मोड का मतलब क्या होता है, चलिए वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन क्रिएट करने जा रहा हूँ। सो यल आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शंस लाइन का, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। आपको यहाँ पे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट्स बोल रहा है, तो हम पॉइंट्स को स्पेसिफाई करते हैं। सो अभी आप देख सकते हो मेरा जो ड्राइंग से मैं जिस एंगल्स में ले जा रहा हूँ उसी एंगल्स में ये ट्रैवल कर रहा है। क्योंकि रीज़न क्या है, अभी हम लोग यहाँ पे ऑर्थो मोड्स को ओपन या फिर ऑन नहीं किया है। सो जैसे हम ऑर्थो मोड्स को ऑन करते हैं, आप देख सकते हो मेरा जो लाइन है या वो हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करेगा या फिर वर्टिकल ट्रैवल करेगा। सो यहाँ पे दो ही मोड्स में ये ट्रैवल करेगा। अगर आप चाहते हो एक प्रॉपर लाइन क्रिएट होना है, स्ट्रेट लाइन क्रिएट होना है, सो विदाउट एनी एंगल डिफरेंसेस, सो उस केसेस में हम क्या करते हैं, ऑर्थो मोड को हमेशा ऑन रखते हैं। सो अगर हम इसका स्पेशल की के बारे में जाने, सो आप देख सकते हो F8 इसका स्पेशल की है। फॉर एग्जांपल हम लाइन लेते हैं एंड देन F8 जैसे हम प्रेस करते हैं, आप देख सकते हो ये दोनों साइड में मूव कर रहा है। जैसे हम F8 को प्रेस करते हैं, आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से ही वो लाइंस मूव हो रहा है। सो होप आप ऑर्थो मोड्स के बारे में समझ गए। सो अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट्स है यहाँ पे वो है ऑब्जेक्ट स्नैप्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के थ्रू से ही हमको किसी भी ड्राइंग्स को क्रिएट करते समय वो सिलेक्शंस में इजी हो जाता है। जैसे कि ऑर्थो मोड के सामने में आप ड्रॉप डाउन का ऑप्शन देख सकते हो। जैसे आप उसको क्लिक करोगे, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस नज़र आएंगे। सो आप यहाँ पे पूरे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एंड पॉइंट। सो ये क्या करेगा, जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो क्या करेगा, एंड पॉइंट जो भी रहेगा उसको क्या करेगा, ये मैग्नीफाई करेगा, मीन्स आपको ट्रेस करने में इजी करेगा। सो ऐसे ही मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जैसे जैसे आप हर एक पॉइंट्स को सिलेक्ट करोगे उसी पॉइंट्स को वो हाईलाइट करेगा। कभी भी कुछ टूल्स को सिलेक्ट करने में वो हाईलाइट करेगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे जो ये सेंटर पॉइंट्स को सिलेक्ट करने के लिए ये हाईलाइट हो रहा है। सो ऐसे इस केसेस में जैसे हम कॉर्नर में देख सकते हो, कॉर्नर साइड में भी सिलेक्ट करने में ये हमको शो कर रहा है। अगर हम विदाउट सिलेक्शंस इसको करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम विदाउट इसका सिलेक्शंस करते हैं तो उस केसेस में क्या हो जाता है, हम रेक्टेंगल्स ले लेते हैं एंड देन आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम इसका सेंटर सेलेक्ट करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे हमको ये सेंटर इसका नहीं शो कर रहा है, इवन इसका एडजस्ट भी नहीं शो कर रहा है। सो उस केसेस में हमको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि इसका सेंटर किधर है, कॉर्नर किधर है, एडजस्ट किधर है। सो डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्ट स्नैप्स को सिलेक्ट रखना होगा, ताकि आपको किसी भी टूल्स को सिलेक्ट करने के लिए आपको ईजी हो जाए। सो जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हम जैसे इसका सिलेक्ट करेंगे हमको सेंटर भी दिख रहा है, साइड भी दिख रहा है, टॉप भी दिख रहा है, हर एक पॉइंट्स को हमको हाईलाइट हो रहा है और प्रॉपर सिलेक्ट भी हो रहा है। सो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट स्नैप्स को ये पूरा सिलेक्ट करिए, या फिर जो भी हल्का सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जो अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो। अब आगे हम नेक्स्ट टूल्स के बारे में देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो राइट बॉटम कॉर्नर्स में यहाँ पे, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था, कभी भी वर्क स्पेस अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, इस थ्रू से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। और एक जो इम्पॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है, आप देख सकते हो यहाँ पे आइसोलेट ऑब्जेक्ट्स। सो आइसोलेट ऑब्जेक्ट एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम कुछ ड्राइंग्स बना रहे, राइट। सो अगर आप चाहते हो कि इस ड्राइंग को हाइड करना,
सो हम क्या करते हैं, इसको हाइड करते हैं। उस केसेस में क्या कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे आइसोलेट ऑब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को हाइड कर सकते हैं। फिर आपका जो भी प्रोसेस, ड्राइंग प्रोसेस है, वो करने के बाद में इसको अनहाइड भी कर सकते हो। किसी पॉइंट्स में जाके अनहाइड इन ऑब्जेक्ट आइसोलेशंस भी हम कर सकते हैं। सो इसको हम सेम कमेंट थ्रू भी हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करके हाइड, आप देख सकते हैं हाइड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर अनहाइड जैसे कि हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। सो ये दोनों टाइप से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑप्शन देख रहा होगा कस्टमाइजेशंस। सो अगर आप टॉगल्स की को थोड़ा ऐड करना चाहते हो, या फिर इसमें से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस अगर निकालना चाहते हो, तो देन यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आइसोलेट ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो राइट बॉटम कॉर्नर में आइसोलेट ऑब्जेक्ट है, जैसे हम इसको अनसेलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नहीं शो करेगा। सो आप डेफिनेटली यहाँ पे जाके ये ऑप्शंस को भी सिलेक्ट, ऐड और रिमूव कर सकते हो। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर्स में यहाँ पे कुछ मॉडल दिया है, लेआउट 1, लेआउट 2, डिफरेंट यहाँ पे आपको लेआउट दिख रहा है। सो लेआउट का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब वर्क स्पेस हो गया जहाँ पे हम काम करते हैं, ड्राइंग करते हैं। लेआउट का मतलब होता है कि किसी भी ड्राइंग्स को पेपर सेटअप करते हैं तो हम लेआउट के थ्रू से करते हैं। सो लेआउट में हम क्या करते हैं, पेज सेटअप करते हैं। फॉर एग्जांपल्स अगर मैं एग्जांपल के तौर से पेज लेआउट के बारे में बताऊं, तो फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे और एक ड्राइंग से, इसको मैं ओपन करता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग बनाया था, उस ड्राइंग को मैंने इस पेज में सेट किया हुआ है। सो फॉर एग्जांपल्स आपको अगर फाइनल ड्राइंग्स को पेज में सेटअप करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेआउट में लेके हम इसको क्रिएट करते हैं। सो अभी हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। सो अगर आप इसको सेव करना चाहते हो, तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप सेव एज को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको सिलेक्शंस का ऑप्शन आएगा, आपको एरिया पूछेगा कहाँ पे आप करना चाहते हो, और देन आप किस फाइल्स में यहाँ पे इसको सेव करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि इसको PDF में सेव करना चाहते हो, सो उस केसेस में हम क्या करेंगे, कंट्रोल P, सो प्रिंट का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू टू प्लॉट, सो उसको हम सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पे प्लॉट का ऑप्शन आएंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शंस पूछेगा। सो मैं क्या करता हूँ, DWG टू PDF में कन्वर्ट करता हूँ, राइट। सो अभी हमको यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है कि किस पेपर साइज़ में आपको इसे को सिलेक्ट करना चाहोगे। बेस्ड ऑन आपका पेपर साइज़ उसको सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे एरिया को भी आप मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं विंडोज़ बेस में करता हूँ। सो विंडोज़ बेस में आप जैसे करेंगे, सो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक मेरे को सिलेक्ट होना है। सो आप देख सकते हैं जो मेरा पेपर है ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। सो जैसे मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देन यहाँ पे लोकेशंस में जाके मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हो ये सेव हो चुका है। सो ये एक पेज सेव करने का प्रोसेस था। चलिए अब हम जानते हैं नेक्स्ट ऑप्शंस के बारे में। सो अब हम जानते हैं कर्सर के बारे में। जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो हम किसी भी टूल्स को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम क्रॉस हेयर कर्सर बोलते हैं। आप देख सकते हो सेंटर में आपको पिक बॉक्स का एक ऑप्शन शो कर रहा है। सो वो नॉर्मली किसी भी ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए यूज होता है। एंड देन जो सेकेंड आपको यहाँ पे प्लस टाइप का शो कर रहा है, उसे हम क्रॉस हेयर कहते हैं। सो नॉर्मली अगर आप किसी भी टूल्स को हम सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल्स ड्रॉ टूल्स को यूज करते हैं, तो उसको हम सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ क्रॉस हेयर ही शो कर रहा है। सो अभी हम क्या करते हैं, क्रॉस हेयर से एक लाइन डायग्राम करते हैं। सो देख सकते हैं, अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे अभी क्रॉस और पिक बॉक्स दोनों शो कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, मॉडिफाई के अंदर में कुछ भी एक, सो ये सब मॉडिफाई टूल्स को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल्स हम इसको कॉपी करना चाहते हैं, तो हम सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉस हेयर का ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको पिक्स बॉक्स का ही ऑप्शंस आ रहा है। सो अभी हम जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे वो पिक हो जाएगा। सो देन सिलेक्ट एंटर एंड देन आप इसको कॉपी कर सकते हैं। आप जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसका साइज़ में अगर आप कुछ बड़ा या छोटा करना चाहते हो, तो देन आप इसको एज अ ऑप्शंस के थ्रू से भी, जैसे कि राइट क्लिक करोगे जैसे वर्क स्पेस के ऊपर में, तो ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस नज़र आएंगे। सो फॉर एग्जांपल हमारा जो रिक्वायरमेंट था सिलेक्शन था। सो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिलेक्शंस में
इतना यहाँ पे पिक बॉक्स का आप साइज़ देख सकते हो, बहुत छोटा है। अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो देन बड़ा भी कर सकते हो, जितना आपका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से बड़ा और छोटा कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको बड़ा करते हैं एंड देन देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं जो हमारा पिक बॉक्स था पहले छोटा था, अभी वो बड़ा हो चुका है। ये हमेशा मीडियम साइज़ का रहना ही सही है, क्योंकि हमको किसी भी चीज़ों को सिलेक्ट करने में आसानी रहे, क्योंकि हो सकता है कि आपका ड्राइंग्स में मल्टीपल्स लाइन हो और उस केसेस में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सो अगर हम देखें ग्रिप साइज़ के बारे में, ग्रिप साइज़ का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रेक्टेंगल एग्जांपल में एक रेक्टेंगल ड्राइंग बनाया, अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो ये कॉर्नर्स में जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको ग्रिप साइज़ कहते हैं। सो ग्रिप साइज़ को आप बड़ा और छोटा भी कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग ने बड़ा किया। ये हमेशा छोटा रहना ही सही है, जैसा इससे पहले जो सेटअप ओरिजिनल था वही बेटर है एक्चुअली। सो हम ऑप्शंस को हम कमेंट थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको आप जैसे सिलेक्ट करोगे वो डायरेक्टली ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्प्ले में देखते हैं। आप देख सकते हो डिस्प्ले में यहाँ पे कलर थीम्स है। ये जो आपको यहाँ पे रिबन से इसका कलर अगर लाइट में करना चाहते हैं तो देन आप इसको लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देख सकते हो अभी हमारा जो कलर है वो लाइट कलर्स में दिख रहा है। सो अगर आप चाहते हो कि उसको डार्क करना है तो देन डार्क ही रहने दीजिए। इससे क्या होता है, डार्क से हमको जो विजुअल रहेगा वो थोड़ा हमारा आई में इफ़ेक्ट कम पड़ेगा। जो लाइट रहेगा उससे आपको नाइट में अगर कभी भी ड्राइंग करते हो तो देन आपको ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। सो मैं डेफिनेटली डार्क को रिकमेंड करूँगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रॉस हेयर साइज़ के बारे में। वो अभी आप बड़ा और छोटा भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो हम लोग ने अभी क्रॉस हेयर साइज़ को क्या किया, बड़ा किया। तो इससे पहले कितना छोटा था, अभी ये सब बड़ा हो चुका है। अभी हम क्या करते हैं, इसको जितना पहले था उसी हिसाब से रहने देते हैं एंड देन हम आगे नेक्स्ट ऑप्शंस में बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट सेटिंग है वो है यूनिट्स के बारे में। सो यूनिट को सिलेक्ट करने के लिए हम टाइप करेंगे यूएन। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे आपको कुछ यूनिट्स का ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि डेसिमल, प्रेसिशंस, और यहाँ पे आपको दिखेगा साइज़ के यूनिट्स और थोड़े ऑप्शंस है। सो यहाँ पे नॉर्मली हम कैजुअल जब भी ड्राइंग करते हैं तो डेसिमल ही रखते हैं, क्योंकि इससे आपको एक स्टैंडर्ड डायमेंशन से शो करेगा। सो अगर आप चाहते हो कि इसको चेंज करना है देन आप अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। सो बेटर है डेसिमल ही रहने दीजिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है प्रेसिशंस में आप सो मैं क्या चाहता हूँ, पॉइंट के बाद 2 डिजिट शो करे। सो मैं इसको 2 डिजिट में सिलेक्ट करता हूँ। सो अगर हम यहाँ पे देखें यूनिट्स के बारे में, साइज़ के यूनिट्स के बारे में, सो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट दिख रहा है, इंचेस है, फीट से। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मिलीमीटर में काम करना चाहूँगा। और जो ऑप्शन है उसको आप विदाउट चेंजेस भी आप काम कर सकते हो। सो इसको ओके करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हो एक रेक्टेंगल क्रिएट किए, अब हम इसको डायमेंशंस देना चाह रहे हैं। सो उस केसेस में आप देख सकते हो यहाँ पे ये डायमेंशंस दिए हैं। बट यहाँ पे और एक पॉइंट्स क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो ड्राइंग्स है इसके सामने हमारा ये डायमेंशंस नहीं शो कर रहा है। सो उस केसेस में हम क्या करते हैं, इसका साइज़ को बढ़ाते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशंस में जाएंगे, उसके लिए हम डी टाइप करेंगे एंड देन एंटर। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मॉडिफाई का जो ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पे आपको फिट दे रहा है, टेक्स्ट दे रहा है, लाइन दे रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस यहाँ को शो कर रहा है। सो अगर हम लाइन को देखें, सो यहाँ पे आपको लाइन का डायमेंशंस, लाइन का कलर का ऑप्शन दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो चेंजेस हुआ, आप लाइन टाइप्स को भी दिखा सकते हो कि कंटिन्यू होना है या फिर अलग अलग टाइप्स का आप यहाँ पे दिखा रहा है। सो अगर लोड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लोड में सिलेक्ट करने के बाद आपको लोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे दूसरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस आपको लाइन का मिलेगा। सो अगर हम नेक्स्ट जो देखें यहाँ पे लाइन वेट्स के, उसका मतलब अगर आप इसका जो डायमेंशंस लाइन का थिकनेस बढ़ाना या छोटा करना चाहते हो तो देन आप यहाँ पे इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हो। अगर हम नेक्स्ट देखें यहाँ पे सब प्रेस, यहाँ पे डायमेंशंस 1 का ऑप्शन दे रहा है, जो देख सकते हो वन साइड का ही एरो शो कर रहा है, और डाइम 2 का भी दिखा रहा है जो अनदर साइड का यहाँ पे शो कर रहा है। सो अगर हम दोनों सिलेक्ट करते हैं तो दोनों ही अनशो हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आपको डायमेंशन से शो कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन को अगर देखें, यहाँ पर भी आपको कुछ कलर्स नज़र आ रहे हैं। जैसे आप कलर को सिलेक्ट करोगे आप देख सकते हो यहाँ का जो साइड लाइन से वो उसका भी कलर यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। सो यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है, जैसे कि मैंने बताया उसका टाइप, लाइन टाइप्स और लाइन थिकनेस
और जो भी है आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन जो आप देख रहे होंगे एक्सटेंड बियॉन्ड डायमेंशंस लाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये अगर हम इसको 5 करते हैं तो क्या होता है देखिए। सो जैसे हमने 5 किया आप देख सकते हो यहाँ पे जो लाइन था वो क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया है। सो अगर हम इसको अगर और छोटा करना चाहते हैं तो देन हम क्या करते हैं 2 mm करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये और छोटा हो गया। सो ये कम से कम रहना ही सही है अपना रिक्वायरमेंट का, या फिर आप अपना कंफर्ट के हिसाब से ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन है, जो ओरिजिन पॉइंट्स है अगर वहाँ से आप कितना ऑफसेट चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 mm चाहता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑफसेट हो गया, जहाँ पे हम लोग ने सिलेक्शन किया था वो उस पॉइंट को ये ऑफसेट कर दिया। इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, सब डिटेल्स में मैं बताऊंगा कि कैसे हम एक मॉडिफाई टूल्स या फिर डायमेंशन स्टाइल्स को यूज कर सकते हैं। सो अभी हम क्या करेंगे, पहले टेक्स्ट साइज़ के बारे में देखेंगे। सो टेक्स्ट हाइट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक 15 करता हूँ, राइट। सो 15 करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है अभी शो हो रहा है। सो अगर हम साइड के एरो के बारे में देखें तो यहाँ पर सेम जाके आप यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो सिंबल्स एंड एरोस में यहाँ पर भी आप एरोस का साइज़ दे सकते हो। टेक्स्ट प्लस एरोस का दोनों का सेम साइज़ कर देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे एरोस अभी शो कर रहा है। सो यहाँ पर और एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो है वर्क स्पेस लिमिट्स को लेकर। सो फॉर एग्जांपल जो ये वर्क स्पेस जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम 400 mm का कुछ ड्राइंग बना रहे हैं। सो हमारा पेज डेफिनेटली 400 प्लस का ही वो होना चाहिए। 400 या 1000 भी चलेगा, क्योंकि हम जूम इन जूम आउट ये कर्सर को मूव करा के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स मूव करा के भी ये कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स क्रिएट करने जा रहा हूँ तो उसमें अगर आप पेज लिमिट नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक लाइन आप एक 2000 के हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिएगा। आप देख सकते हो नेविगेशन बार के अंदर में यहाँ पे जूम इन और जूम एक्सटेंड का ऑप्शन है। जैसे आप वो करोगे वो क्या हो जाएगा, 2000 के हिसाब से वो सेट हो जाएगा। उसके बाद उसी हिसाब से आप जूम आउट जूम इन जूम आउट कर्सर के थ्रू से कर सकते हो एंड बहुत फ्लेक्सिबल भी रहेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमको लिमिट ही सेट करना है, अभी हम क्या करेंगे इसका लिमिट सेट करें। उसके लिए हम टाइप करेंगे LIM, देख सकते हो लिमिट्स स्पेस लिमिट्स, जो हमारा 0-0 का है। सो जैसे आप एंट्री करोगे अब आपको पूछेगा यहाँ पे x and y का वैल्यू कि आप कितना मतलब कितना वर्क स्पेस के अंदर वर्क करना चाहते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम 2000 के अंदर में काम करना चाहते हैं। जैसे आप एंटर करोगे सो ये क्या हो जाएगा 2000 के अंदर में ये ऑलरेडी सेट हो जाएगा। सो अभी हम क्या करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये 2000 के अंदर में ही ये शो करेगा। सो आप जैसे जूम एक्सटेंड करोगे एज़ पर आपका ड्राइंग प्रोफाइल्स कितना एरिया में फैला है उस हिसाब से ये जूम को भी एक्सटेंड करके लेके आ जाएगा। सो कुछ केसेस में आपको क्या होता है, नेविगेशन बार्स नहीं शो होता है, कभी कभी ये आप व्यूज़ को भी नहीं शो होता है। तो उस केसेस में हम व्यू में जाके आप देख सकते हैं व्यूज़, यहाँ पे हम जैसे व्यूज़ क्यूब को सिलेक्ट करेंगे देख सकते हो हमारा वो व्यूज़ जो इससे पहले शो हो रहा था राइट बॉटम कॉर्नर में वो शो नहीं हो रहा। सो अभी जैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे शो करने लगेगा। अगर आपको ये नेविगेशंस बार नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट और अनसिलेक्ट भी कर सकते हो। सो यहाँ पर व्यूज़ में आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। इवन यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो लेफ्ट साइड कॉर्नर में। सो यहाँ पे देख रहे होंगे प्रॉपर्टीज़ आपको शो अनशो भी कर रहा है। सो यहाँ पे और कुछ अगर फाइल टैब्स आपको नहीं शो कर रहा है तो आप फाइल देख सकते हो। यहाँ पे इससे पहले जो हमारा ड्राइंग दिख रहा था टॉप राइट कॉर्नर साइड में वो अभी नहीं शो कर रहा है। सो अगर लेआउट टैब्स को भी अगर आप ऑफ करना ऑन करना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो बॉटम्स लेफ्ट कॉर्नर्स में यहाँ पे मॉडल्स जहाँ पे हम लोग का लेआउट टैब्स था वो अभी वो हाइड और अनहाइड हो चुका है। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन दे रहा है। व्यूज़ के अंदर में आप जाके भी वो पूरे ऑप्शंस को आप सिलेक्ट और अनसिलेक्ट कर सकते हो। अब हम जानेंगे सिलेक्शंस के बारे में कि कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। सो मैंने कुछ एग्जांपल ड्राइंग यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है और मैं बताऊँगा कि हम कैसे सिलेक्शन टूल्स कैसे और कौन कौन सा सिलेक्शन टूल्स हमारे पास है अवेलेबल है। सो फॉर एग्जांपल्स विंडो सिलेक्शंस का बात करें, विंडो सिलेक्शंस का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट ट्रैवल करना। फॉर एग्जांपल्स हम इस 2 सर्किल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, राइट। सो उस केसेस में हम देख रहे होंगे यहाँ पे एक 3rd सर्किल भी है जो इसका इंटरसेक्ट होके यहाँ पे बना हुआ है। सो अभी हम क्या करते हैं, लेफ़्ट क्लिक करके कंटिन्यू हम ड्रैग डाउन करते हैं जहाँ तक आपको जाना है। सो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे जो 2 सर्किल है वो 100% हमारा सिलेक्शन के अंदर में आ रहा है और एक जो है वो 50% ही हमारा सिलेक्शन के अंदर आ रहा है।
सो इस केसेस में क्या करेगा, जो हमारा 100% सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं इसको रिलीज़ करने के लिए। सो आप देख सकते हो जो भी हम लोग ने 100% सिलेक्ट किया हुआ था उसी को ही उसने सिलेक्ट किया। अगर हम देखें क्रॉस सिलेक्शंस में तो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ़्ट जाएंगे। सो उस केसेस में हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो हम यहाँ पे इसको जस्ट टच कर रहे हैं, मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट है उसको हम टच कर रहे हैं। जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे टच हो जाएगा, आप देख सकते हो हम लेफ़्ट क्लिक करके इसको रिलीज़ कर रहे हैं। जो भी अगर हल्का सा भी उसको अगर टच हो जाएगा कोई सा भी ऑब्जेक्ट में, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर और एक ऑप्शन है, आप देख सकते हो कंटिन्यू प्रेस करके अगर आप पूरे एरिया को, जैसे हम लोग ने विंडो सिलेक्शन में किया था उसी तरह से अगर आप इसको पूरा कवर कर लोगे तो ये क्या होगा, जिस एरिया को हम लोग ने 100% कवर किया था उसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। सेम अगर हम इसी चीज़ को लेफ़्ट क्लिक कंटिन्यू प्रेस करके जस्ट हम राइट टू लेफ़्ट जाते हैं, आप देख सकते हो जहाँ पे हम लोग ने क्रॉस सिलेक्शंस किया था उसी टाइप से भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा 2 डिफरेंट मेथड है। और एक अगर हम सिलेक्शंस के बारे में देखें तो फॉर एग्जांपल ये जो आप आर्क देख रहे हो इसको हम एट अ टाइम मल्टीपल सेम आर्क को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो क्या करेंगे, हम इसको नॉर्मली क्लिक बेस में सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास क्लिक बेस में भी आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, आप जैसे देख सकते हो। सो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक सिलेक्ट करेंगे और हम चाहेंगे कि ये जितना भी आर्क है उसको हम एक एट अ टाइम वो सिलेक्ट हो जाए। सो उसको क्या करेंगे, राइट क्लिक एंड देन आप देख सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर, उसको हम जैसे सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हो जितना भी आर्क बेस में ड्राइंग था ये सब सिलेक्ट हो चुका है। होप आप सिलेक्शन के बारे में जान गए होंगे। अब हम नेक्स्ट जानते हैं टेक्स्ट के बारे में। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को टाइप करेंगे एम टेक्स्ट। जैसे कि देख सकते हो मल्टीपल टेक्स्ट है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन फर्स्ट पॉइंट कॉर्नर को हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप जहाँ तक चाहते हो वहाँ तक आप इसको जाके लेफ़्ट क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट करना होगा, फॉर एग्जांपल सो ये हमारा एक पॉइंट है। अगर आप इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंजेस करना चाहते हो, साइज़ डिफरेंट करना चाहते हो, सो जो भी आपका रिक्वायरमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो। टेक्स्ट एडिटर के अंदर में आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप इसका साइज़ डिफरेंसेस करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इसको बड़ा या फिर छोटा भी कर सकते हो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड नेक्स्ट आप अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका जो फॉन्ट टाइप्स है, किस टाइप में अगर आप चाहते हो उस टाइप में भी ला के आप इसको फॉन्ट चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम कलर का देखा जाए तो कलर आप जैसा चाहते हो उस बेस में भी यहाँ पे हम कलर को चेंज कर सकते हैं। सो इस तरह से आप किसी भी फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस भी दिया है, बोल्ड का ऑप्शन दिया है, आपको इटालिक का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपको स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन दिया है, अंडरलाइन का ऑप्शन दिया है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन दिया है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। और आप यहाँ पे अगर यहाँ पे पैराग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसका अलाइनमेंट का भी ऑप्शन दे रहा है कि कैसा आप चाहते हो, किस बेस में चाहते हो। सो ये जनरल पॉइंट्स है। सो होप आपको टेक्स्ट के बारे में समझ गए होंगे। इस वीडियो में हम लोग ने ओवरऑल सभी टाइप का प्रॉब्लम्स जो हम फेस करते हैं उसके बारे में बताया, हमको क्या बेसिक सेटिंग करना चाहिए किसी भी ड्राइंग्स को लेकर उसके बारे में बताया, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशनल ऑप्शंस के बारे में बताया जो चीज़ हमको यूज़ करने से हमारा ड्राइंग प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ एडिशनली जानना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं अगला वीडियो बना सकूँ।